जर खान हैदर साहब से IBN न्यूज की खास बातचीत। मौलाना ने हजरत इमाम हुसैन की याद में कुछ रोशनी डाली और इस्लाम की ओर से भाईचारा। हसन हुसैन की शहादत की कुछ हर चीजों से कि मुहर्रम का महीना क्या है, मुहर्रम की अहमियत क्या है, मुसलमान कैसा होना चाहिए और मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मौलाना ने यह भी फरमाया कि इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं बल्कि अपने अखलाक से फैला है और एक अच्छे और सच्चे मुसलमान की पहचान उसके अखलाक से होती है। गुजरात स्पेशल रिपोर्टर डॉक्टर फरनाज फैज मेमन की खास रिपोर्ट। मेरा नाम सैयद ज़फ़रान हैदर बिजली और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और मैं इमाम हुसैन के बारे में ये चीज़ कहूँगा कि जो लोग ये सवाल करते हैं कि ये 9 मुहर्रम क्या है, 10 मुहर्रम क्या है, ये मातम क्या है, ये जुलूस क्या है, ये आमारी क्या है, मैं इन तमाम चीज़ों का खुलासा इस तरीके से कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन का असल मकसद क्या है। आप जब मदीने से निकले थे तो आपका हदफ क्या था? क्योंकि हर मौलवी, हर आलिम, हर पढ़ा लिखा इंसान इमाम हुसैन के मकसद को अपने एतबार से बयान करता है। लेकिन अगर खुद हम इमाम हुसैन से पूछें कि आपका मकसद क्या है मदीने से निकलने का, तो वो चीज़ अहम होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकल रहे थे, इन्हीं लफ्ज़ों पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकल रहे थे तो उनका वतन था, उनके नाना का वतन था, उनके बाबा का वतन था। इस वतन से आप निकल रहे थे तो आपने अपने छोटे भाई मोहम्मद हनफिया को बुलाया और कहा, भाई मोहम्मद हनफिया, मेरा वसीयतनामा लिखो। आपने वसीयतनामा लिखवाया और उसमें लिखवाया कि मैं मदीने से क्यों निकलना। ये इमाम हुसैन के जुमले हैं जो तारीख में लिखे हुए हैं। आपने कहा, भाई मोहम्मद हनफिया लिखो, माँ खरज तो बतेरों वाला अशरा, मैं जो मदीने से निकल रहा हूँ न आराम तलबी के लिए निकल रहा हूँ, न ऐश के लिए निकल रहा हूँ, न फितने के लिए निकल रहा हूँ, न फसाद के लिए निकल रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ वरीदो अल-इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मेरे जद की उम्मत की इस्लाह हो जाए। वरीदो अन आमुरा बिल मारूफ, मेरा इरादा ये है कि मैं अच्छाइयों का हुक्म दूँ और बुराइयों से लोगों को रोकूँ। क्योंकि इमाम हुसैन का मकसद ये था कि तमाम लोग अच्छाई पर जमा हो जाएं और बुराई को छोड़ दें। इसी वजह से इस्लाम का फर्ज भी यही है और इस्लाम अखलाक के तौर पे आगे बढ़ा है, जी, तलवार की नोक पे आगे नहीं बढ़ा। जी, असल मकसद यही था। क्योंकि उस वक्त जो हाकिम था यजीद जैसा फासिक व फाजिर इंसान, जो जालिम था, जो अय्याश था, जो ज़ाहिरी इस्लाम पर भी अमल नहीं करता था, जिसके पास मोहम्मद अरबी का अखलाक भी नहीं था, और एक तरफ जो वो ये कहता था कि मैं मोहम्मद साहब का जानशीन हूँ, उनका खलीफा हूँ। इमाम हुसैन रसूल के नवासे थे, वक्त के इमाम थे, जन्नत के जवानों के सरदार थे। आपका फरीज़ा ये था लोगों के सामने सही इस्लाम पेश करना, और आपने फरमाया कि सही इस्लाम ये है कि कौम अच्छाई की तरफ आए और बुराई से रुकी रहे। और इसीलिए आज दुनिया में हर वो इंसान जो अच्छाई को पसंद करता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो इमाम हुसैन के मातम में शरीक हो जाता है। लेकिन हर वो इंसान जो अच्छाई को पसंद नहीं करता है, जुल्म को पसंद करता है, इंसानियत को पैरों के नीचे दौड़ने को पसंद करता है। देखते हैं कि आपके यहाँ पर मजलिसों में और आपके मातम में कई गैर मुस्लिम भी आते हैं, तो ये आपका अखलाक है कि ये असली इस्लाम है जिसको इमाम हुसैन करबला के मैदान में पेश करने गए थे। नहीं, कहीं ना कहीं उन लोगों का यकीन है कि इस्लाम एक अच्छा मजहब है। जी जी, इसको देखिए हर आदमी जानता है, और इमाम हुसैन ने मदीने से निकलते वक्त यही कहा था, मैं अच्छाइयों को फैलाना चाहता हूँ, बुराइयों से लोगों को रोकना चाहता हूँ। लिहाजा मैंने कहा कि हर वो इंसान, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, जो अच्छाइयों को पसंद करता है, वो इमाम हुसैन के साथ मिल जाता है, उनका गम मनाता है, उनका मातम करता है, उनकी याद मनाता है, और उनके लिए जो मातम करते हैं उनके लिए पानी का इंतज़ाम करता है, कोई खाने का इंतज़ाम करता है। अच्छा, खुसूसी तौर पर जो पानी का इंतज़ाम होता है मुहर्रम के महीने,
वो पानी बेशुमार आता भी है। जी जी मुहर्रम की 10 तारीख को असल पानी मैंने देखा, जहाँ तक मैंने बचपन से कि अभी मेरी 42 साल की उम्र है, मैंने देखा मुहर्रम की 10 तारीख को बड़े 4 बूंद पानी थे। इसकी क्या कुदरती क्या वजह? देखिए, आसमान से पानी का गिरना न गिरना ये अल्लाह के हाथ में है, लेकिन पानी का रब्त करबला से बहुत है। इमाम हुसैन ने जो करबला के मैदान में 72 कुर्बानियाँ दी थी, वो खुदा के लिए दी, वो सच्चे इस्लाम के लिए दी थी। और आप 3 दिन के भूखे और प्यासे इस दुनिया से गए। और अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा होता है कि आशूर के दिन बारिश होती है, तो मैं समझता हूँ ये मशीयत इलाही है, निज़ाम इलाही है कि जिस हुसैन ने खुदा की राह में प्यास को बर्दाश्त किया था, खुदा उसी के नाम पे बारिश करके लोगों को बताता है कि वाक़ईन हुसैन ने हमारी राह में जान दी थी और सच्चे इस्लाम को फैलाया। और एक अहम बात, वो बात यह है कि जो हमारे यहाँ ज़ियारतों में पढ़ी जाती है कि ऐ हुसैन इब्न अली, आपकी कुर्बानी का मकसद ये था लियस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जहालत व हैरति ज़लाला, ताकि आप इस कुर्बानी के ज़रिए लोगों को जहालत से निकालें, गुमराही से निकालें। लिहाजा हर वो इंसान जो जहालत से निकलना चाहता है, गुमराही से निकलना चाहता है, वो इमाम हुसैन के साथ हो जाता है और आशूर के दिन हुसैन का गम मना। अच्छा मौलाना, एक चीज़ होगी, आप जैसे जगह जगह जाते हैं तकरीर लेकर, जैसे अभी आप हमारे भोपाल में आए हैं, प्रदेश की राजधानी में, और भी आप हिंदुस्तान में जगह जगह जाते हैं, कहीं आपको कुछ इस्लाम से रिलेटेड कुछ आप लोगों को मैसेज पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस्लाम क्या है? लेकिन मैं आज करूँ, आज इस्लाम के नाम पर लोग भाग रहे हैं, उन्होंने इस्लाम का चेहरा नहीं बल्कि ख़तरनाक मुसलमानों का चेहरा देखा। मुसलमान और चीज़ है, इस्लाम और चीज़ है। और चीज़ें, इस्लाम एक थ्योरी का नाम है। मोहम्मद साहब ने अपने ज़माने में 2 चीज़ें आम की थी, एक सच्चाई और एक अमानतदारी। इसी 2 चीज़ के ज़रिए पहले मुसलमान की पहचान होती थी। जो 1000 आदमी में सबसे सच्चा हो, सबसे अमानतदार हो, उसी को मुसलमान कहते थे। मुसलमान के ऊपर कोई मोहर नहीं होती, कोई टीका नहीं होता। और ये भी मैं बता दूँ, अगर किसी का नाम तो अपने अमालों से मुसलमान होता जी, मुसलमान जो पहचाना जाता है अपने अखलाक के ज़रिए, अपने मिजाज के, वही बात जो अभी हमने कुछ देर पहले करी कि इस्लाम जो है अखलाक की ओर बढ़ा, आगे अपने अखलाक से आगे बढ़ा, किसी तलवार की नोक से नहीं बढ़ा या किसी के जालिम से उससे नहीं बना। सही से इस्लाम देखिए बना सिर्फ 2 चीज़ का नाम है, एक अमानतदारी, एक सच्चाई। अच्छा, अमानतदारी भी सिर्फ पैसों की अमानतदारी नहीं होती, नामूस की अमानतदारी होती है, तो बातों में अमानतदारी होती है, किताबों की अमानतदारी होती है। इसी तरीके से सच्चाई सिर्फ ज़बान की सच्चाई नहीं होती है, किरदार की सच्चाई होती है, मिजाज की सच्चाई होती है। एक मुसलमान जो वाकई मुसलमान है और इस्लाम थ्योरी पे अमल कर रहा है, कहना है कि हे मौलाना, अगर मुसलमान अपना किरदार सही कर ले तो वो सही मुसलमान बन जाए। हकीकत हाल यही है। चलिए मौलाना, हम इसी के साथ आपकी और हमारी बातचीत खत्म करती हैं। ये IBN का कुछ नसीब भी है IBN परिवार की कि आप जैसी बड़ी हस्ती से आज हमारी बातचीत हुई। मैं सरवर खान गरीवाला, IBN न्यूज़ 24।